मुझे ना वो लोग बहुत बेकार लगते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे छोड़ के चली गई वो, या मुझे छोड़ के चला गया वो, मैं उससे बदला लूँगा या मैं उससे बदला लूँगी। आई हेट दोज़ पीपल। मतलब समझिए आप, मेरा ये कहना है मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं ना मतलब उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है भाई। जब तक वो आपके साथ था, आपको प्यार दे रहा था, जब वो मूव ऑन करने की कोशिश करी, कुछ नापसंद किया होगा ना आप वो ब्रेकअप करना चाहता है या ब्रेकअप करना चाहती है आपसे, आपसे अब आपकी लाइफ़ में नहीं रहना चाहती। जितने पल बिताने थे बिता लिए, ठीक है? वो बिता लिए और अब वो आपकी लाइफ़ से जाना चाहती है। इन दैट केस आप इतने ज़्यादा ग्रजेस क्यों पाल रहे हो उसके साथ? जाना चाहती है, जाने दो। और लाइफ़ में ना एक बात ध्यान रखना, रिलेशनशिप ऐसे कभी भी मेंटेन नहीं होते, आप ज़बरदस्ती किसी को बाँध के बैठ जाओ, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूँगा। ऐसे कौन से रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं? और ऐसे लोग जो ऐसा दिमाग में रखते हैं कि तूने मुझे छोड़ कैसे दिया? मतलब ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मेरे ख्याल से अब देखो उसको तरीका होता है ब्रेकअप से बाहर निकलने का, हम समझते हैं, आप ज़रा समझिए। उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के 3 तरह के लड़के होते हैं। मतलब अगर मान लो ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़की छोड़ के चली गई या ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़का छोड़ के चला गया, तो मैं लड़का और लड़की को मैं मतलब ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वो, मुझे कैसे छोड़ दिया? मैं तुझसे बदला लूँगा। ऐसे लोग हैं ना, अपने दिमाग पे काम करो पहले तो। और मैं उनसे एक पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं अपनी बात बोलना चाहूँगा। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ना प्यार होता है ना, एक बहुत अच्छा एहसास होता है। एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक वो बंदा या वो बंदी आपकी लाइफ़ में है, उसकी रिस्पेक्ट करो। और एक और बात बताता हूँ, एक बुरी बात, जो सबसे बुरी बात लगती है मेरे को, जैसे ही ब्रेकअप होता है ना, अब देखो जब तक तुम साथ थे, एक-दूसरे को नज़दीक से देखा है, आप एक-दूसरे की अच्छी बातें जानते हो, तो एक-दूसरे की बुरी बातें भी जानते हो, एक-दूसरे के सीक्रेट्स भी जानते हो। पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, देखो दुःख की बात, पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, तो सीक्रेट्स जानते हो, तो अब ब्रेकअप होने के बाद वो सीक्रेट्स लोगों को बताना शुरू करते हो, कि वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है, सीक्रेट्स बाहर निकलने लगते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। इसका मतलब आपने उससे कभी प्यार किया ही नहीं। ये झूठा प्यार था। आपको निभाना आता ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊँ एक्चुअल में प्यार का तभी पता लगता है जब आप ब्रेकअप के बाद आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो ना, आप तब सच में समझ पाते हो कि क्या आप सच में उससे प्यार करते थे या ये सिर्फ़ टाइम पास था। और पता है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अगर आपने ब्रेकअप के बाद उसकी बुराइयाँ करनी शुरू कर दी, जैसा कि बहुत बार होता है, वो ऐसा था, वो वैसा था, है ना? बहुत लोग ऐसा करते हैं और उनकी सीक्रेट्स बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। अरे यार, आपको यकीन करके किसी ने सीक्रेट्स बताए, है ना? और जैसे ही ब्रेकअप हुआ, आपने उस सीक्रेट्स को आउट कर दिया, उसको बदनाम कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा, कुछ प्राइवेट वीडियोज़ थी, वो बाहर निकाल दी, प्राइवेट लेटर्स थे, वो बाहर निकाल दिए। समझ रहे हो? तो आप वो प्यार नहीं था, समझ रहे हो? और उसके बाद तो मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आप एक मज़ाक का पात्र बन जाते हो सामने वाले के लिए। वो सिर्फ़ मज़े ले रहे हैं, लोगों को सिर्फ़ मज़ा चाहिए। आपने क्या किया? उनको मज़ा दिया। आपका ब्रेकअप आखिरी ब्रेकअप था और उसके बाद जब आपने सीक्रेट बाहर डाल दिए, तो लोग उसके मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं। मैं आपको उस सिचुएशन में ना मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, वो ये कि जब तक किसी के साथ हो ना, उसकी कंपनी को एन्जॉय करो और अगर वो कोई सीक्रेट शेयर करता है, तो उन सीक्रेट्स को ना वो बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है। समझ रहे हो आप? बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है। तो आपको कभी भी उसका भरोसा तोड़ना नहीं है, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है।